प्रयागराज की सर्दियां वैसे तो मशहूर हैं। सुबह की धुंध, गलियों में जलती अलाव की आग और चाय की दुकानों पर जुटी भीड़। उन्हीं सर्दियों के बीच पुरानी सब्जी मंडी के कोने पर एक छोटा सा ठेला लगता था। ठेले पर एक बड़ा सा भगोना, लकड़ी का चूल्हा और उसके ऊपर से उठती भाप, और उस भाप में घुली खुशबू गरम गरम झींगा चावल की। उस ठेले का मालिक था रघु। उम्र कोई 35 साल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी चमक। लोग उसे प्यार से रघु भैया कहते थे। रघु के झींगा चावल की खासियत थी कि वो सिर्फ पेट नहीं भरता था, दिल भी गरम कर देता था। रघु पहले शहर के एक बड़े होटल में रसोइया था। उसमें वहीं समुद्री खाने की बारीकियां सीखी थीं। लेकिन होटल बंद हो गया और रघु की नौकरी चली गई। घर में बूढ़ी माँ और छोटी बहन पायल थीं, जो स्कूल में पढ़ती थीं। कुछ दिन तो उसने इधर उधर काम किया, मगर मन नहीं लगा। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, तू इतना अच्छा खाना बनाता है, अपना ठेला क्यों नहीं लगा लेता? बस वही बात रघु के दिल में उतर गई। उसने थोड़ी सी बचत से एक ठेला बनवाया और शुरू कर दिया अपना काम। ठंडी में गरम गरम झींगा चावल। पहले दिन बहुत कम ग्राहक आए। लोग पूछते, अरे भाई, यहाँ समुद्री खाना, वो भी सर्दी में? रघु मुस्कुरा देता, एक बार चख लीजिए, फिर खुद बताएंगे। शाम ढली, ठंडी हवा चलने लगी। तभी पास की फैक्ट्री से लौटते कुछ मजदूर आए। उनके हाथ ठंड से कांप रहे थे। रघु ने प्लेट में गरम गरम चावल डाले, ऊपर से मसालेदार झींगे, हरी धनिया और नींबू निचोड़कर प्लेट बढ़ा दी। पहला कौर खाते ही एक मजदूर बोला, अरे वाह, जैसे शरीर में आग सी दौड़ गई। बाकी सब भी मुस्कुरा उठे। उस दिन के बाद रघु के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई। कॉलेज के छात्र, रिक्शा वाले, दुकानदार सब उसके ग्राहक बन गए। रघु हर प्लेट में वही मेहनत और प्यार डालता था। वो कहता, खाना सिर्फ मसालों से नहीं, नीयत से भी स्वादिष्ट बनता है। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ी। कोहरा इतना घना था कि सामने खड़ा इंसान भी मुश्किल से दिखता। उस दिन ग्राहक कम आए। रघु सोच रहा था कि शायद आज का दिन घाटे में जाएगा। तभी उसने देखा, एक 10-12 साल का लड़का फटे स्वेटर में ठेले के पास खड़ा है। उसकी नजरें भगोने से उठती भाप पर टिकी थी। रघु ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? सोनू, लड़के ने धीरे से कहा। खाओगे? सोनू ने सिर झुका लिया। पैसे नहीं है। पैसे नहीं हैं। रघु ने बिना कुछ कहे एक प्लेट भरी और उसके हाथ में दे दी। जब बड़े हो जाओ तब दे देना। सोनू की आंखों में चमक आ गई। उसने जैसे ही पहला कौर खाया, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। भैया, बहुत स्वाद है। उस दिन के बाद सोनू रोज ठेले पर आने लगा। कभी प्लेट धो देता, कभी पानी भर लाता। रघु ने उसे डांटा नहीं, बल्कि कहा, अगर सच में कुछ करना है तो पढ़ाई करो। पता चला कि सोनू पास की झुग्गी में रहता है। उसके पिता नहीं थे, माँ घरों में काम करती थी। सोनू स्कूल छोड़ चुका था। रघु को अपनी बहन पायल का ख्याल आया। उसने तय किया कि सोनू को फिर से स्कूल भेजेगा। अगले हफ्ते रघु सोनू को लेकर स्कूल गया। प्रिंसिपल से बात की, फीस भरी और किताबें दिलवाईं। सोनू की आंखों में नए सपने तैरने लगे। सर्दियां बीतती गईं। रघु का ठेला अब सिर्फ एक दुकान नहीं, एक मिलन स्थान बन चुका था। लोग वहां खाना खाने के साथ साथ बातें करने भी आते। कई बार तो कोई ग्राहक अपने घर का बना अचार ले आता, कोई गरम चाय। एक शाम नगर निगम के अधिकारी आए। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे ठेले हटाने होंगे। रघु का दिल बैठ गया। उसने बहुत मेहनत से ये जगह बनाई थी। अगले दिन जब उसने ये बात ग्राहकों को बताई तो सब हैरान रह गए। मजदूरों ने कहा, हम कहीं और नहीं जाएंगे। कॉलेज के छात्रों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। धीरे धीरे बात फैल गई। लोगों ने मिलकर अधिकारी से बात की। उन्होंने अनुरोध किया कि रघु को पास की खाली जगह पर अनुमति दे दी जाए। आखिरकार प्रशासन मान गया। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ये ठेला मेरा नहीं, आप सबका है। कुछ महीनों बाद
उसी जगह एक छोटी सी दुकान बन गई। रघु का गरम गरम झींगा चावल। दुकान के बाहर एक बोर्ड भी लगा था, यहाँ भूखे को मुफ्त भोजन मिलता है। सोनू अब स्कूल में अच्छे नंबर ला रहा था। शाम को वो दुकान पर आकर होमवर्क करता। पायल भी कॉलेज जाने लगी थी। एक दिन कड़ाके की ठंड में जब दुकान के बाहर फिर से अलाव जल रहा था, सोनू ने पूछा, भैया आप इतना क्यों करते हो? रघु मुस्कुराया, क्योंकि मैंने भी कभी ठंड में भूख महसूस की थी और तब किसी ने मुझे गरम खाना दिया था। आज मैं वही एहसान आगे बढ़ा रहा हूं। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन दुकान के अंदर गर्मी थी, चूल्हे की भी और इंसानियत की भी। धीरे धीरे रघु की दुकान शहर में मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग आने लगे, मगर रघु कभी नहीं बदला। वो हर प्लेट में वही सादगी और वही प्यार परोसता रहा। और हर सर्दी में जब भी कोहरा छाता और लोग ठंड से कांपते, रघु की दुकान से उठती भाप जैसे ये कहती, ठंडी चाहे कितनी भी हो, अगर दिल में गर्माहट हो तो हर मौसम आसान हो जाता है। कहानी का संदेश यही है कि मेहनत और दयालुता मिलकर किसी भी ठंडी जिंदगी को गर्माहट दे सकती हैं।